बदलकर एक खुश रंग फूल बन गई। भूरा परिंदा जैसे ही करीब आया, फूल परी ने बातों में उलझाया, मोहब्बत और फरेब की कहानियां छेड़ी। भूरा परिंदा पहले चूंका, फिर बहल सा गया और फूल पर बैठ गया और रस चूसने लगा। मगर जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल ने उसे वहीं जकड़ लिया। भूरा हैरान होकर बोला, ये फरेब मुझसे क्यों किया? परी ने हंसते हुए कहा कि दुनिया में फरेब के सिवा रखा ही क्या है। भूरा बोला, क्या आजादी चाहिए? तो परी ने शर्त रखी कि उसे बताए कि 3 रंग का जाला किसने ताना है और लोहे के जूतों के 3 जोड़े यहाँ क्यों रखे हैं। भूरा पहले तो टाल गया, लेकिन अपनी जबान का भरोसा देते हुए कहने लगा कि वो धोखे नहीं देगा। परी ने एतबार किया और उसे आजाद कर दिया। भूरा उड़कर जाले के पास गया और अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। कुछ न सूझा तो जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में एक सरा बना और वो अंदर घुस गया। लम्हे गुजरते गए मगर भूरा वापस ना आया। परी को शक होने लगा कि शायद उसने भी उसे धोखा दे दिया। मगर अचानक वही रास्ता खुला और भूरा परिंदा बाहर आ गया। उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता तो तुझे चकमा देकर निकल जाता, मगर अंदर जो देखा उसने मुझे मजबूर कर दिया कि वापस आऊं। परी ने बेसब्री से पूछा कि अंदर क्या है। भूरे ने बताया कि एक हसीन लड़की वहां कैद है, नाजुक और रोशन जैसे मोती, मगर उसे एक काली परी ने कैद कर रखा है जो इंसानों से सख्त नफरत करती है। परी ने मजीद पूछा कि 3 रंग का जाला और ये लोहे के जूते आखिर क्यों हैं? भूरा बोला कि ये जाला असल में 5 साल का सफर है। जो भी उस लड़की को आजाद कराना चाहे उसे तवील और सख्त रास्ते पर चलना होगा। इसीलिए यहाँ लोहे के 3 जोड़े रखे हैं, क्योंकि आम जूते इस सफर में टूट जाएंगे। जब वो तीनों लोहे के जूते घुसकर खत्म हो जाएंगे, तब जाके लड़की तक पहुंचने का रास्ता खुलेगा। इतना कहकर भूरा जंगल की तरफ उड़ गया और फूल फिर सफेद परी बन गई। अब ये परी तीनों जूते उठाकर एक जोड़ा पहनकर दिल्ली की तलाश में रवाना हो गई। वो सुबह से शाम तक चलती रही। कभी पहाड़ों से गुजरना पड़ता, कभी दरियाओं को अबूर करना पड़ता, कहीं जंगल मिलते और कहीं हजारों बुलाओं का सामना करना पड़ता। कभी किसी जंगल का रास्ता 1 साल का होता, कभी पहाड़ 6 महीने में खत्म होता और कभी किसी दरिया को अबूर करने में 5-5 और 6-6 माह लग जाते। आखिरकार 5 बरस की मुसलसल मुशक्कत के बाद सफेद परी एक ऐसे मकान तक जा पहुंची जिसकी रोशनी दूर से आंखों को खेरा कर रही थी। मकान के दरवाजे पर एक पहरेदार बैठा था, सोने के प्याले के साथ, और करीब ही सोने का रथ खड़ा था। परी ने करीब जाकर इस मकान के मालिक के बारे में पूछा। पहरेदार ने बताया कि वो आज तक उसे देख नहीं सका। जब मालिक सोने के रथ पर सवार होकर निकलता है तो उसके जिस्म से ऐसी तेज रोशनी निकलती है कि देखना नामुमकिन हो जाता है। वापसी पर पहरेदार पर नींद तारी हो जाती है। परी ने और सवाल किया। पहरेदार ने मशवरा दिया कि अगर वो तुलुए फजर से पहले दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो शायद मालिक खुश मिजाजी में उसकी बात सुन ले। परी ने ये बात ज़हनशीन की और रात दीवार के साए तले गुजारी। सुबह होने से पहले ही वो सोने के रथ के पास जा खड़ी हुई। जल्दी मकान के अंदर से नर्म और दिलकश रोशनी नमूदार हुई।